हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि आप यहाँ पर मैथ सीखने आते हो, क्योंकि यहाँ पर हल होता है मैथ का मॉक टेस्ट और जिसमें आप बहुत कुछ नया सीख कर जाते हो। मैं हमेशा आपसे यही बोलता हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाओगे अगर आप रोज आओगे तो, ये मेरी गारंटी है। तो चलो सीखते हैं कुछ नया। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट शुरुआत करते हैं। आज के मॉक टेस्ट की ये रहा आपके सामने। क्या बोला है कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि उनमें x औसत की 6 संख्याएं मिलाई जाती हैं तो कुल संख्याओं का औसत 1 बढ़ता है, तो x का मान कितना है, ये पूछा गया है। चलो ठीक है, लगाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था ना। आज मैं वो लाना भूल गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। कल मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको एक भी होमवर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो सवाल कल का होमवर्क था वो आज का हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कल बिल्कुल इसी समय सबसे पहले वही कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं ला पाया, हो गई दिक्कत थोड़ी सी। चलो, बहरहाल ये देखते हैं क्या है कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, ठीक है। तो नया औसत चाहिए ना, एक्स का मान चाहिए। अच्छा, एक्स का मान चाहिए, ठीक है। तो औसत है कितना, 37.5। ठीक, 37.5 क्या है, औसत था। फिर क्या हुआ कि 6 संख्याएं मिलाई गई एक्स औसत की, तो औसत क्या हुआ, बढ़ गया, तो धन। ठीक है, अब 6 संख्याएं मिलाई गई, पहले 18 संख्याएं थी, 6 और मिला दी गई तो कितनी हो गई, 24 संख्या हो गई, ठीक है। तो क्या करना है, इनमें से 6 का औसत चाहिए, इसलिए 6 का क्या देंगे, जो नए आते हैं ना, नई संख्याएं आई या नए लोग आए तो उनका भाग देते हैं, ठीक। अभी क्या करना है, गुणा। वृद्धि हो रही है तो +1, कमी हो रही है तो माइनस, वृद्धि हो रही है ना, तो बस करो, हल करो इसको। तो 37.5 धन, एक काट देंगे 4 से, तो 4 एकम 4। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41.5। बस बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आराम से हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा, ये तो बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा। क्या लिखा है कि 120 भागे 6 गुणा, कोष्टक में लिखा है 25 - 8 भागे 2 धन 5। तो सबसे पहले तो भाग ही होगा, तो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। अब 25 और 5 को जोड़ लो, कितना हो गया, 30। और ये माइनस का है, माइनस का 4 है ना, तो 4 घटा दो, कितना बचा, 30 में से 4 गए, 26 बचा ना, ठीक है भाई, बच गया 26। एक भाग में 8 है और एक गुणा में, ए 120 भागे लिखा है 6 लिखा है ना, तो अब फिर से भाग होगा, दो भाई भाग, तो ये हो जाएगा 6 का भाग देंगे तो 20 गुणा 26 का, 26 में देना है 8 से भाग, तो अब 8 से भाग तो जाता नहीं है तो बट्टे में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 से कट जाएगा ये 13 बार और 13 पना 65। ये उत्तर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये है सवाल। बोला गया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में पुनर्गठित किया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कोई एक धातु पिघला के दूसरी धातु बनाई जाए, एक धातु पिघला के दूसरी धातु बनाई जाए तो उनके जो आयतन होते हैं ना, वो हमेशा समान रहेंगे। बात समझ में आ रही है, आयतन समान। तो गोला है तो गोले का आयतन और शंकु है तो शंकु का आयतन, दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर, मतलब त्रिज्या का क्यूब, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर कौन है, शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। अब इसमें 3 से तो 3 कट जाएंगे, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब हो जाएगा आपका, यहां से क्या करेंगे आप, 4 तो हैं ही, आर किसकी आर है, गोले की, क्योंकि गोले का आयतन था, तो गोले की त्रिज्या है कितनी, 28 सेंटीमीटर, तो 28 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। क्यों, क्योंकि आर क्यूब था, घन था ना त्रिज्या का, ठीक है। यहां 1 गुणा आर स्क्वायर, अब देखो
क्या है कि शंकु में 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, ये दिया गया है, मतलब जो 28 सेंटीमीटर है ना, ये व्यास है किसका, शंकु के आधार का। तो त्रिज्या निकालो भाई, व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या, बस। तो कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14 गुणा 14, एच आपको चाहिए तो वो ज्यों की त्यों बस काट लो, तुरंत काट लो, आराम से हो गया। 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, बस क्या करना है, यहाँ गुणा करो, 28 चौका 112 गुणा, यहाँ गुणा करो, 2 दूनी 4 बराबर एच के। जब हम गुणा करेंगे इनका तो आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितना हो गया 448। मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे प्रश्नों में आपको आयतन के बराबर आयतन रखना है और उत्तर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। क्या बोला गया है अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आपसे कहता है कि अनीता, बिमला और चेतना 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। अनीता ने 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बिमला ने 3 किलोमीटर प्रति घंटा और चेतना ने 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वे तीनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगी, ये लिखा कब, कब मिलेंगी। तो ना तो दूरी की बात हुई ना चाल की बात हुई, कब से मतलब है समय से। समय चाहिए सवाल को कि कौन सा ऐसा समय है कि वे तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगी। ठीक, ये पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करना है, आप देखो, सबका समय निकाल लो, निकालो, बहुत आसान है भाई। अनीता को ए मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन, अनीता। ठीक है, चाल क्या है अनीता की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो समय निकालेंगे, समय के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 12, चाल है 4, तो समय आ गया 3 घंटा। बात समझ में आई। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे बिमला, तो बिमला को भी मान लें। ठीक है, ये भी 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है। तो चाल, अब बिमला की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना आया, 4 घंटा। बात समझ में आई। अब ऐसे ही तीसरी जो बच्ची है उसका नाम है चेतना। ठीक है, और वह भी 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, लेकिन इसकी चाल है 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई 2 पहुंच जाएंगे कहाँ, ऊपर, 3 से हो जाएगा भाग, किसमें किसमें हो जाएगा भाग, सोचो, 12 में। तो 3 चौके 12 और 2 पहुंच गए ऊपर, तो 4 गुणा 2 कितना होता है, 8 घंटे। ठीक, ये तो सबका समय आ गया। अब याद करो कि ये सवाल कौन से चैप्टर का है, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये सवाल है एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, एचसीएफ से है। क्यों है, क्योंकि आपको याद है, आपने एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने बोला है आपको, जब भी लड़के किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएं, घंटियाँ बजें या सिग्नल की लाइट बजे, सिग्नल की लाइट जले और बुझे, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, हमेशा लासापा निकाला जाता है। तो वृत्ताकार पथ पर जो लड़कियां हैं वो दौड़ रही हैं, तो जब दौड़ रही हैं तो क्या निकालेंगे हम, इनका लाशा। तो 3, 4 और 8 का क्या निकालना है, लाशा निकालो। 2 से तो 3, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 3, 1 और 2, फिर 2 से तो 3, 1 और 1, फिर 3 से दे दो। ठीक है ना। अब क्या करना है, गुणा ही तो करना है, उतना उत्तर हो जाएगा। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, तो कितना हो गया, 24 घंटे। उत्तर कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं था इस प्रश्न में। ठीक है, जैसा पूछा गया वैसा उत्तर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न आपके बिल्कुल सामने। क्या है कि एक परीक्षा में ए बी से 10% अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ए है और बी है। ए कर रहा 10% अधिक अंक प्राप्त, किससे, बी से। तो अगर बी को 10 मिल रहा होगा तो ए को 11 मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब क्या है कि बी सी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, बी और सी की बात होने लगी। तो अगर सी को कितने, सोचो सोचो, 20% कितना होता है, 1/5। तो अगर सी को 5 मिल रहे होंगे तो बी को 6 मिल रहे होंगे। ठीक, फिर क्या है, सी डी से, तो अब सी और डी की बात होने लगी तो हमने डी और बढ़ा लिया। ठीक है ना,
जो कहता जाए वैसे ही करना है और कुछ नहीं रहता सवालों में, आसानी से हो जाते। क्या है कि सी डी से 32% अंक कम प्राप्त करता है। अब 32% कितना होता है ये तो पता ही नहीं गुरुजी, नहीं पता ना, तो अभी पता चल जाएगा। देखो देखो तो सही भाई, 32% कितना होता है, 32/100। इसको अगर काटेंगे तो ये 4 से कट जाएंगे, 4 अट्ठे 32 और 2500 के 100। ए हुआ इसका क्या, भिन्न 32% का। तो क्या बोल रहा है कि डी से 32% कम, तो डी का मान कितना 25, बोलो भैया हो जाएगा ना 25। तो सी को कितना 17, कुछ नहीं किया, 25 में से 8 घटा दिए और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब यहां से आप अनुपात बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से, ठीक है। तो सबका अनुपात निकालो 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 भैया, अनुपात निकालो। अब बस जो जगह खाली है उसको भर देंगे, भरो। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 5 आएगा ना, यहाँ 6 और यहाँ 17 और यहाँ 17 आएगा ना, बिल्कुल। अगर आएगा, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब बोला गया है कि ए को सी से 272 अंक अधिक आए हैं, ए को सी से। तो आप सबसे पहले क्या करो, ए का मान निकालो, 17 छिक्का 102 और 102 का गुणा करेंगे 11 में तो आपका आएगा 1122। 102 गुणा 11 तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, इतना ही आएगा, ठीक है। और यहाँ सी का मान निकालेंगे, सी का तो हो जाएगा 17.85 धाम की 850। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है ना। और यहाँ अगर हम बी का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 17 छिक्का 102 धाम की 1020, ठीक। ये अनुपात ही है अभी, ठीक है। काटो नहीं, काटोगे आप इनको, अगर सरल कर लोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो टफ नहीं करना है, बहुत कायदे से करना है। बोला गया है कि ए को सी से 272 अंक अधिक आए हैं, अंक अधिक आए हैं। तो देखो ना, ए को सी से कितना अधिक है, ए को सी से कितना अधिक है रेशियो में, 272, ठीक है ना। तो 272 रेशियो के बराबर हो गया अंक के कितने, 272। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि एक रेशियो का जो मान है ना वो कितना है, एक के, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो एक रेशियो अगर एक है और आपसे पूछा गया है कि बी को कितने अंक प्राप्त हुए, तो बी को कितने रेशियो, 10-20 रेशियो, इतने ही तो प्राप्त हो रहे हैं, बोलो ना, हो रहे हैं ना। तो 10-20 रेशियो अगर बी को प्राप्त हो रहे हैं और आपको पता है कि एक रेशियो बराबर एक, आपने निकाल लिया है, तो बस एक से गुणा कर दो, कितने अंक प्राप्त होंगे, 1020। एक किसके हैं, बी के, ठीक। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई, कुछ नहीं है, अनुपात बनाओ, उत्तर निकालो, कुछ नहीं था, आराम से हो गया, ठीक। बात समझ में आ गई। चलो अब अगला लगाते हैं। अगला सवाल ए है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। क्या बोला गया है, जैसा जैसा कहता जाए बिल्कुल वैसे ही वैसे करना है और कुछ भी अलग से नहीं करना है, ठीक है। आप सीख रहे हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप सीख रहे होगे। तो चलो करते हैं। क्या बोलता है सवाल कि पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं। बहुत बढ़िया भैया, आपने पहले ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं, बता दिया तो बहुत बहुत आभार। फिर क्या है कि जबकि सी खाली करने वाला है, ए भी सही बात है। चलो फिर है ए और बी एक टैंक को क्रमशः 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। ए को लगता है 72 और बी को लगता है 90 मिनट, क्या, टैंक को भरने में। फिर क्या बोला गया है, जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब क्या है, जब तीनों नलों को एक साथ खोल रहे हैं, अब ऐसी बात है, लो आप भी खोल दो, तो ए धन बी और धन सी, ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। 2 घंटा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ मिनट था और अब 2 घंटे हो गया। तो 2 घंटे से मतलब क्या है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट। सबको एक ही मात्रक में बदलो, ये नहीं कि कुछ को घंटे में और कुछ को मिनट में, नहीं हो पाएगा। आपको सबको एक ही में बदलना पड़ेगा। मिनट मतलब सबको मिनट में, घंटा मतलब सबको घंटे में, ठीक है ना। तो मिनट बदलना आसान था इसलिए मिनट में बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कुल निकालेंगे, कुल कि भाई कुल काम कितना था, निकालिए आप, कितना आएगा, 360 आएगा ना। 360 आपका क्या आएगा, कुल काम। अब आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, यहाँ से आप क्या करोगे, एक एक मिनट का काम निकाल लो, चलो निकालो, बहुत ही आसान हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत कठिन है, तो कठिन है ही नहीं भैया, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब क्या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो बहुत ही आसानी से। आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ से 1 मिनट का अगर हम काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 का भाग देंगे तो 72 पंचे 360, 90 का भाग देंगे तो 90 चौके 360, और यहाँ से अगर भाग देंगे
120 का, तो 120 से 3 बार में 360 कट जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या कर सकते, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि सी की भी बात हो रही है, बाद में हो रही है ना। तो हम यहाँ से देखो, अगर ए और बी मिलाकर कितना 9 लीटर पानी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक, 9 लीटर पानी भर रहे हैं ए और बी मिलकर 1 मिनट में। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि ए बी सी मिलकर 3 लीटर पानी भर रहे हैं ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से आप सी निकाल सकते, तो कैसे? देखो, ए और बी कितना है 9, और ए बी सी मिलकर कितना है 3 लीटर। तो यहाँ से ए बी सी के मान में से ए और बी का कुल घटा दो, कितना है 9, घटा दो, कितना आया -6। ए -6 ए दर्शाता है कि सी क्या है, खाली करने वाला है। कोई बात नहीं, ये तो पहले भी पता था अपन को। ठीक है, लेकिन अब क्लियर हो गया, क्योंकि -ए दर्शाता है कि खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ खोल दिया जाए तो 9 लीटर 1 मिनट में क्या करते हैं, भरते हैं। तो अगर 12 मिनट तक चलेंगे तो 9 गुणा 12 कितना, 108 लीटर क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। भाई बात समझ में आ रही है ना। फिर क्या किया कि एक साथ खोल दिया जाता है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया अब ए और बी को। अब ना तो ए चलेगा और ना बी चलेगा। अब चलेगा कौन, बंद करके सी को खोल दिया जाता है। अब सी खुले, ठीक है, सी भाई साहब को खोल दिया और सी नल से बोला गया कि अब भाई तू चल। तो सी क्या करेगा, सी तो खाली करेगा। भाई सी खाली करने वाला है ना, सी खाली करेगा, लेकिन कितना, सी उतना खाली करेगा जितना भरा है। ये नहीं कि आप 360 करोगे। भाई 360 तक तो पहुंची नहीं ना कहानी 108 पे रुक गई, 108 तक ही भर पाई। ठीक है, टंकी तो 108 लीटर अगर भरी है तो इतनी ही खाली होगी, जाहिर सी बात है। तो अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको निकालना है समय। ठीक है, समय निकालना है, वो भी सी का। तो क्या करेंगे, कुल काम कितना 108 बटे सी का 1 मिनट का काम कितना है 6, कितना आ जाएगा 18 मिनट, भाग देंगे ना ऐसे। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, आसानी से हो गया। मज़ा आया ना। बस दिमाग की सर्विस करते रहो, सीखते रहो, बस यही मोटिव है मेरा। हमेशा बोलता हूँ कि सीखते रहो, बस अच्छा मिले तुरंत सीख लो। ठीक है, चलो एक ये सवाल है। एक बैंक ने अपने ग्राहकों को वार्षिक दर 6% का चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, एक ग्राहक ने 2018 में 20,000 रुपये के साथ एक खाता खोला। ठीक है, 2018 में क्या किया, एक खाता खोला 20,000 रुपये से। ठीक, फिर क्या किया, 2019 में उसने फिर से 20,000 रुपये जमा कराए। फिर 2019 आता है और उसने फिर से क्या कर दिए, 20,000 रुपये जमा कर दिए। 2020 में उसका अकाउंट बैलेंस क्या था, 2020 की बात हो रही है, इसका अकाउंट बैलेंस चाहिए आपको। तो दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2018 से अगर 2020 तक जाएंगे तो कितने साल हो गए, 2 साल हो जाएंगे ना। बोलो भैया हाँ या ना बोलो, 2 साल हो जाएंगे ना, 2 साल। तो 2 साल में आप ये देखो कि 20,000 पर 6% की रेट से कितना ब्याज मिला। तो आपको पता है कि 6% अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर रेट निकालेंगे 6% का, तो आपका निकल के आएगा कितना, 12.36%। अब परसेंट है तो बटे में कितना 100 लिख सकते। ये अगर हटाएंगे इसका दशमलव तो 2 जीरो और बढ़ गए, और यहाँ से ये 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गए। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि कितना आ जाएगा, करो गुणा, तो 2 6 12, 2 3 6 1 7 और इतना 2472, इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है ना। और क्या हुआ, अब 2019 आई और 20,000 उसने लगाए थे, तो अब तो एक ही साल चला 1 साल, 2019 से 2020, तो 1 साल के लिए कितनी है रेट, 6%। निकालो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1200 आएगा ना। अभी आपको क्या करना है, आपको कुल ब्याज जोड़ना है। ए रहा और ए रहा, अगर इनको हम कुल जोड़ें तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, सोचो कितना हो जाएगा भाई, कितना बोलो, 2 7 6 और इतना 3672 रुपये। लेकिन वो बोलता है कि अकाउंट बैलेंस क्या होगा। आपको पता है कि उसने 2018 में 20,000 रुपये और 2019 में 20,000 रुपये, कुल मिलाकर कितना जमा कर लिया, 40,000। बात समझ में आ रही है कि 20 हज़ार उसने 2 बार जमा किए, तो 40,000 तो जमा ही किए, और 3,672 क्या मिला, ब्याज। तो कुल मिलाकर राशि कितनी हो जाएगी,
43,672 रुपये। बस कुछ नहीं था, ये हो गया आपका सी ऑप्शन सही। हो गया ना, मज़ा आया? ऐसा सवाल ऐसे किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से आपने आसानी से कर लिया। मज़ा आया ना? चलो, अगर मज़ा आया तो बस सीखते रहो, ठीक है। ये रहा आज का मॉक टेस्ट, आपके सामने था, आपने बहुत ही आसान तरीके से किया, बहुत मज़ा आया आपको, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिए, मज़े करिए, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।